नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। बिहार से नीतीश कुमार एनडीए की बैठक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुलाई थी, मैंने आप दर्शकों को कहा था कि नीतीश कुमार एनडीए की बैठक में नहीं जाएंगे और नीतीश कुमार नहीं आए एनडीए की बैठक में। भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्भाग्य यह है कि नीतीश कुमार के दोनों डिप्टी सीएम भी नहीं आए, जबकि सीएम और डिप्टी सीएम को बुलाया गया था, नहीं आए। और अच्छा ही कि नहीं आए। ललन सिंह संजय झा मौजूद रहे नीतीश कुमार की तरफ से, लेकिन नीतीश कुमार नहीं। लाख बुलाने के बावजूद नीतीश कुमार ने बैठक में आने से इनकार कर दिया। इसका मतलब आप दर्शक समझिए कि नीतीश कुमार का मकसद साफ है, वह एनडीए गठबंधन से दूरी बना रहे हैं 85 विधायक और 12 सांसदों के साथ लगातार। भारतीय जनता पार्टी का दांव उल्टा पड़ गया नरेंद्र मोदी का। सम्राट चौधरी की सरकार बड़ी संकट में आ गई है। बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बिहार का खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है। इमरजेंसी फंड जो है, इमरजेंसी फंड से पैसे निकालकर पेंशन के पैसे दिए गए हैं बिहार में लोगों को। सैलरी देने का पैसा नहीं है सरकार के पास। 4.06 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में बिहार है। और सम्राट चौधरी सरकार बनने के बाद अभी 1 महीने का दिन हुआ है, 12,000 करोड़ रुपए आरबीआई से कर्ज ले चुके हैं, लेकिन पैसे खत्म हो गए। बिहार में कोई काम नहीं हुआ है, कोई प्रोजेक्ट नहीं बना है, लेकिन पैसा खत्म हो गया है। सोचिए कि कहां जा रहा है पैसा। अब ऐसे में सम्राट सरकार संकट में है, चूंकि कारण एक नहीं कई अनेक हैं। नीतीश कुमार बहुत बड़ा फैसला ले रहे हैं। लालू प्रसाद यादव और सम्राट चौधरी के बीच में भी नीतीश कुमार आके खड़ा हो गए हैं, एंट्री हो गई है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने सुरक्षा नहीं लिया और उनके जन्मदिन मनाया गया लालू प्रसाद यादव का, और अब वह अपने मकान में जाएंगे। यह सम्राट चौधरी को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब दूसरी तरफ आरजेडी भाजपा पर हमलावर है, सम्राट चौधरी पर। लेकिन दिल्ली की हलचल बड़ी तेज है और एनडीए गठबंधन के अंदर का घमासान और भी तेज हो गया। एनडीए की बैठक नरेंद्र मोदी ने जिस मकसद से बुलाया था, वह बड़ी शान शौकत के हिसाब से बुलाए थे, लेकिन सारे प्लान पर मोदी के पानी तब फिर गया जब टीएमसी जिसे तोड़ने की और पार्टी पर कब्जा करने का, सिंबल छीनने का, यह सब प्लान जो था वह प्लान फेल हो गया और कांग्रेस में विलय की बातों पर मुहर लग गया। और ममता बनर्जी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और अभिषेक बनर्जी को महासचिव का पद कांग्रेस में तय किया गया है। ऐसे में कांग्रेस ने अपने 50 अध्यक्षों की बैठक, इमरजेंसी बैठक बुलाई है और अब पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के लिए संकट होने वाला है। 16 राज्यों में 50 जगहों पर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई दोनों संगठन कांग्रेस का उतर गया। और भारतीय जनता पार्टी के लिए दुर्भाग्य यह है कि झारखंड के गोंडा में निशिकांत दुबे के घर का घेराव जेएनजी ने कर दिया और देहरादून के अंदर धामी का। भारतीय जनता पार्टी के रातों की नींद उड़ गई है। बैठक में जो बसबाजी करनी थी, बैठक मात्र 15 मिनट में एनडीए की खत्म हो गई। उन 15 मिनट में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शुभेंदु अधिकारी जो बंगाल में सीएम बने, वह झालमुड़ी बैठ करके खिला रहे थे सबको, अपने हाथों से सबको झालमुड़ी दे रहे थे, क्योंकि झालमुड़ी की सरकार बनी है, वोट चोरी की सरकार बनी है, तो झालमुड़ी खिला रहे थे झान झलकिया डालकर। लेकिन महत्वपूर्ण यह नहीं कि झान झलकिया, महत्वपूर्ण यह है कि सभी मुख्यमंत्री की जो बैठक और एनडीए गठबंधन की बुलाई गई थी, बुलाई क्यों गई? बुलाई इंडिया गठबंधन की वजह से गई थी। लेकिन मोदी ने जो प्लान बनाया था वह फेल हो गया। तो क्या हुआ?
मोदी ने नेहरू से अपनी तुलना की कि नेहरू कितने दिन प्रधानमंत्री थे और मोदी कितने दिन। फर्क बहुत है, लेकिन आंकड़े इन लोगों की जोड़ने के तेजी बहुत ज्यादा रहती है, उसमें भी थुकवा लिए अपने चेहरे पर। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वह कांग्रेस संसदीय दल के नेता चुने जा रहे थे हमेशा, और पार्टी चुनाव जीत करके आए थे। नरेंद्र मोदी जो हैं वह 4,399 दिन हुए, वह 4,398 दिन कांग्रेस से चुन करके आए हुए थे। यह नरेंद्र मोदी एनडीए के चुने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मात्र 10 साल ही रहे हुए हैं। इस बात को कैसे भूल गए। दूसरा चीज, 2024 में नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री बने वह भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता नहीं चुने गए, फिर भी तुलना कर लिए। दूसरी चीज, पंडित जवाहरलाल नेहरू 6,000 दिन से ज्यादा प्रधानमंत्री रहे हैं। अब ऐसे में नरेंद्र मोदी तुलना अगर पंडित नेहरू से करते हैं तो ऐसा लगता है उनके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं है, लेकिन थुकवाना रहता है तो क्या करें, थुकवा लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं। लेकिन यह सब बातें अलग हैं। सवाल यह है कि पंडित नेहरू ने अपने कार्यकाल में जो देश में संस्थाएं लगाई, संविधान बनाया, लोकतंत्र दिया देश को, आजाद कराया देश को, बड़े बड़े संस्थान बनाए इस देश के लिए, मेडिकल कॉलेज से लेके एम्स से लेकर के और यूनिवर्सिटी तक बड़ी बड़ी कंपनियों का आगाज किया जिससे लोगों को रोजगार मिले। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? पंडित नेहरू ने हमारे देश को महान बनाया, मेरा भारत महान, इसकी स्वीकृति विश्व में हर जगह मिला। नरेंद्र मोदी ने क्या किया? कुछ नहीं किया। क्या किया? इटली के प्रधानमंत्री को टॉफी खिलाया, गले मिला, पप्पी लिया, झप्पी लिया, इसके अलावा कुछ नहीं। बल्कि इस देश में जो शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए संस्थाएं बनी थी, जो गांव गांव में स्कूल सरकारी बने थे, जो शिक्षा का एक ऐसा स्रोत बना था कि गरीब का बच्चा भी पढ़ ले, उन्हें बंद कर दिया। यह उपलब्धि इनकी है। 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देने की बात करके लोगों को बेरोजगार बना दिया। 81 करोड़ लोगों को 5 किलो फ्री अनाज पर आश्रित कर दिया। और अब जो अर्थशास्त्रियों का कहना है कि 100 करोड़ लोग चंद महीने के अंदर इस देश के अंदर गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे, यह नरेंद्र मोदी ने इस देश को दिया। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के अंदर से एक स्वर जो निकल रही है बार बार और जिसमें बहुत तेजी से गति आ रही है, वह पवन कल्याण, चंद्रबाबू नायडू और एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे का कहा जा रहा है कि 54 विधायक और 7 सांसदों के साथ बहुत जल्द घर वापसी करने जा रहे हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि मानसून सत्र के पहले वह घर वापसी कर लेंगे। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू आए थे, 16 सांसद है उनके, पवन कल्याण के 2 सांसद, 18 सांसद आंध्र प्रदेश से प्रेजेंट करते हैं सरकार को। चंद्रबाबू नायडू की बात ममता बनर्जी से हो गई और कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू बहुत जल्द ममता बनर्जी से मुलाकात भी करेंगे। क्योंकि अचानक में ममता बनर्जी को बंगाल जाना पड़ा, इसलिए मुलाकात नहीं हुई, लेकिन बात जरूर हुई है। इस तरह की चर्चाएं चल रही है कि फोन पे बात हुई। ममता बनर्जी अपनी पार्टी का पूरी तरह से विलय करने के लिए इंडिया कांग्रेस के अंदर सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ ऐलान करना बाकी है। और चंद्रबाबू नायडू भी और पवन कल्याण भी कभी भी इंडिया गठबंधन में आने की हामी भर सकते हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे की घर वापसी, यानी कि 18 सांसद साथ छोड़ने वाले हैं एनडीए के और 7 सांसद घर वापसी करने वाले हैं। नीतीश कुमार लगातार हमलावर इस सरकार के ऊपर, 85 विधायक 12 सांसदों के साथ, और बैठक में आने से इनकार कर दिया और दोनों डिप्टी सीएम को भी नहीं भेजा बैठक में। यह भारतीय जनता पार्टी को जो झटका लगा, यह साफ दर्शाता है कि एनडीए गठबंधन के अंदर कितना घमासान मचा हुआ है। लेकिन फिर भी मीडिया की दाग देनी पड़ेगी, कहीं भी दिखाना वो पसंद नहीं कर रहा, कहीं भी नहीं दिखा रहा है, बल्कि वाहवाहियां लूट रहा है,
नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक बता रहा है। सोचिए कितनी बेशर्मी आ गई है। दूसरी तरफ बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस ने जो बैठक बुलाई है अध्यक्षों की, इस देश के अंदर राजनीतिक भूचाल बहुत बड़ा आने वाला है। इस देश की राजनीति के अंदर बहुत तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम होने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस अब बिल्कुल आर पार के मूड में हो गई है। अंततः अरविंद केजरीवाल जो इंडिया गठबंधन से अलग है, उनका एक बयान आया आम आदमी पार्टी की तरफ से। यह चर्चा में आई है कि आम आदमी पार्टी पंजाब में कांग्रेस के साथ लड़ना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पंजाब में आम आदमी पार्टी के साथ नहीं लड़ेगी चुनाव, और न ही केजरीवाल को इंडिया गठबंधन में शामिल करेगी। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी के लिए जीते हैं। अब भाजपा में जाते हैं या नहीं जाते हैं, क्या करते हैं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल की राजनीति इसी 2024 लोकसभा चुनाव का यह जो कार्यकाल चल रहा है, जो 29 तक चलेगा, इसी कार्यकाल में इनका पूरा राजनीतिक करियर खत्म हो जाएगा। अरविंद केजरीवाल ने इस देश के साथ धोखा दिया है। मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ गलत अफवाह फैला करके और इस देश को एक बड़े संकट में और गुलामी की राह पर ला करके छोड़ दिया है। ऐसे शख्स को सजा भी मिलनी चाहिए और हर पार्टियों का इस ऐसी पार्टी से दूरी बनानी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस पूरी तरह से एकजुट हो गई है। चुनाव आयोग के ऊपर जिस तरह से कांग्रेस हमलावर हुई है, बैकफुट पर आ गया है चुनाव आयोग पूरी तरह से, और भारतीय जनता पार्टी का वह काला चेहरा इस देश के सामने आ गया कि लोकतंत्र को कैसे कुचल रही है। और टीएमसी के अलग अलग नेता अब भारतीय जनता पार्टी से नजदीकियां बनाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन सयानी घोष जो पानी पी पी करके कोसती थी मोदी को, वह भारतीय जनता पार्टी कह रही कि अब टीएमसी का कोई अस्तित्व नहीं रहा बंगाल के अंदर, पलट गई अचानक, सोचिए। लेकिन इन सभी टूटने वाले सांसदों और विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी। अब ऐसे में टीएमसी के ऊपर जो कब्जा करने की कोशिश थी वह नाकाम हो गई है। लेकिन कांग्रेस बुरे वक्त में ममता बनर्जी के साथ जिस मजबूती से खड़ा हुई है, जिस सहानुभूति के साथ खड़ी हुई है, ममता बनर्जी को भी पछतावा तो हो रहा होगा कि कांग्रेस से निकलकर कांग्रेस को बंगाल में खत्म करके और गठबंधन रहते हुए भी साथ में एक सीटें भी न दे करके और कांग्रेस के लोगों को तोड़कर जो टीएमसी में शामिल किया, आखिर वही कांग्रेस संकट मोचन ममता बनर्जी के लिए बनी। तो अब ऐसे में जो देश की राजनीति है वह लगातार इस मोदी के खिलाफ होती हुई नजर आ रही है और एनडीए गठबंधन का सूरज डूबता हुआ नजर आ रहा है। इंतजार इस बात का है कि वह पल कब आता है जो तख्ता पलट वाला है, और यह बहुत जल्द आएगा और इसका यह एहसास मोदी सरकार को हो चुका है और एनडीए की बैठक इसीलिए रद्द कर दी गई। 15 मिनट में बैठक खत्म कर दी गई, उसी में स्वागत वागत सब कुछ हुआ। सोचिए सरकार कितनी घबराई हुई कि बुलाई हुई बैठक को बैठक नहीं कर पाई, कितनी अंदर से हलचल मची है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने टीवी टीएमटी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।